उस कलेक्टरेट के ऊपर जो हल्ला मचा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर कि इतना कलेक्टरेट बढ़ा दिया, इतना कलेक्टरेट बढ़ा दिया। आज मैंने इनके कार्यकाल का भी और अपने कार्यकाल का भी पूरा शीशा इनके सामने रखा है, पूरी बात बताई है। और उसके बाद मैंने एक घोषणा भी की है कि आज मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज और शहरी क्षेत्र में 50 गज तक के रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है। एक बड़ी ये घोषणा की है कि हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो क्षेत्र में 100 गज और 50 गज के प्लॉट हैं उनकी स्टैंप ड्यूटी मैंने खत्म करने की घोषणा भी की है। थैंक यू। ये आपने सिख विरोधी दंगों की बात की, नौकरी देने की बात की है। पंजाब में उसका काफी रिएक्शन आ रहा है। क्या पंजाब के लोग समझते हैं कि दूसरा पंजाब में जा भी रहे हैं और एक बड़ा मुद्दा उनको लगता है कि हरियाणा में उनसे छीना है और उसको आप किस तरह से लेते हैं? नहीं, क्या रिएक्शन आ रहा है मुझे मालूम नहीं। वो कहते हैं कि ये राजनीतिक आपका जो है और पंजाब सिख विरोधी दंगों को आपको नौकरी देने का बात है वो मौजूदा सरकार चुनावों से जोड़ा जा रहा है। चुनाव नजदीक है पंजाब में, वो विपक्षी दल जोड़ रहे हैं, सरकार जोड़ रही है। सरकार जोड़ रही है। पंजाब की हरियाणा कहीं नहीं, वो मैं समझ गया जी। देखिए, उनका अपना विषय है और मैं आपको एक और बात, आपने विषय छेड़ा है क्योंकि ये बड़ा हार्ट को टच करने वाला विषय है। मैं लगातार बोलता रहा हूं, मैं ये बोलता रहा हूं कि हम तो पंजाब के छोटे भाई हैं। हम आज भी अलग नहीं हैं, आज भी एक छत के नीचे रह रहे हैं। आप खड़ा हूं ना, मैं एक ही छत के नीचे पंजाब भी है और हरियाणा भी है। हमारा प्रांगण भी एक ही है, बेड़ा बोलते हैं जिसे, हमारा बेड़ा भी एक है, हमारी छत एक है। अरे भाई हैं, अलग होते हैं परंतु दीवार आज भी एक है, बेड़ा एक है, आज भी अलग नहीं है। हमारे गुरुओं ने जो हमें शिक्षा दी है ये सारा ही पंजाब था। समय समय के ऊपर हमारे गुरु वो अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण करते रहे हैं और जहां जहां पर भी हमारी सभी पातशाहियां, हमारे गुरु वो आए हैं, हम सबका ये फर्ज है कि हम गुरुओं के उन दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे चलें। और मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस हमने विधानसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया और पास करके सारे सदन ने, सारी विधानसभा ने, हमारे सभी हाउस ने एक मुश्त ये कहा कि हम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उन गुरुओं ने जो हमें शिक्षा दी है उन शिक्षाओं को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे, क्योंकि बड़ा अत्याचार सिख समाज के ऊपर हुआ है, मैंने अपने वक्तव्य के अंदर ये भी बात बोली है कि अलग अलग समय के ऊपर सरकारों ने अपनी यथास्थिति के अनुसार उनकी हेल्प की है। गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला शहीदी दिवस हम मना रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। तो क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते थे और आकर के मुझे अपनी व्यथा बताते थे, तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो 84 के दंगों में जिन
हमारे सिख समाज के ऊपर अत्याचार हुए हैं, जिन हमारे सिख समाज के जिनका कोई कसूर भी नहीं था, उनको एक विशेष टारगेट करके आग के हवाले कर दिया। उनके बिजनेस डिस्टर्ब हो गए। मैंने वो पूरा का पूरा वक्तव्य विधानसभा के अंदर बताया था। कितने गुरुद्वारे, कितने घर, कितनी दुकानें, कितने वाहन जो आग के हवाले करके राख में तब्दील कर दिए। मैंने बताया था पूरा। कितनी सरकारी गाड़ियां, रेल के डिब्बे, बसें, एक विशेष वर्ग को टारगेट करके, दुर्भाग्यपूर्ण वो घटनाक्रम था, उनकी पीड़ाएं हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि 350 साल गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस हम मना रहे हैं कि उस अवसर के ऊपर उन जिनका कोई विषय नहीं था, जिनका कोई कसूर भी नहीं था, वो तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, ऐसे परिवारों के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट गया, उनके बिजनेस डिस्टर्ब हो गए। तो हमने ये निर्णय किया कि ऐसे परिवारों से, जो भी आज बड़ा परिवार हो गया होगा, वो परिवार अपनी सलाह करके एक व्यक्ति का नाम वो डीसी महोदय को देगा, हम उसको हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी देने का काम करेंगे। ये मैंने घोषणा की है। परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक मिनट, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो लोग इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं, ये विषय उनको ही जाए। हम इसके ऊपर राजनीति नहीं करते, हमारे गुरुओं ने दिखाया हुआ रास्ता है। अगर वो इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं तो वो फिर उन्हीं को ही समर्पित है। अगर आप इस प्रकार की भावना रखते हैं कि इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप काम करिए ना, आप हर चीज में राजनीति क्यों देख रहे हैं? मेरे तो यहां इलेक्शन नहीं है, आज मेरे तो इलेक्शन नहीं है यहां पर। अगर इलेक्शन होते तो कोई विषय था। सरगर्मी बड़ी है पंजाब में, वो कह रहे हैं जो विपक्ष की भूमिका थी सदन के बाहर, जो आंकड़े रखे कि शराब के इतने ठेकों के ऊपर आज धमकियां दी गई, वो आंकड़ा गलत था, या फिर जो ये कलेक्टरेट की बात थी, इस आंकड़े पर अब सदन में विपक्ष को आपके सामने जवाब नहीं था। तो आपको लगता है कि सदन के बाहर लोगों को गुमराह कर रहा है विपक्ष? बिल्कुल गुमराह कर रहा है। एक तो मेरा आग्रह ये है कि सदन में से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने, आपने सुना होगा, क्या सुना है बताओ मेरे को, क्या कहा उसने? नहीं, कलेक्टरेट को लेकर हैं, चाहे आप अच्छा भी फैसला कर रहे हैं, हमारा विरोध। फिर ये बात कही है, हाँ कहा चाहे आप अच्छा भी कर रहे हैं। ये मोदी जी कौन सा बुरा थोड़ी कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लोकसभा नहीं चलने देते, अरे सारे फैसले मोदी जी अच्छे कर रहे हैं। देश को किस गति से आगे बढ़ा रहे हैं? अरे आज तक आजादी के बाद इतनी गति से देश नहीं बढ़ा। अरे उसका पास विजन है, उसके पास नीति है। आज पूरी दुनिया भारत की जय जयकार कर रही है। इन्होंने ये भी एक शब्द कहा था बीच में कि हम यही तो बात कह रहे हैं कि अधिकारी हैं जो वो गुमराह करते हैं। मैं आपको करते होंगे वो गुमराह, मैंने कहा, जवाब दिया। परंतु आज शासन भी वही है, प्रशासन भी वही है। एक चेहरा बदला है, मोदी आया, पूरा देश बदल दिया। अधिकारीगण हमारे सारे लोग तो वही है, परंतु नीति है, विजन है, योजना है, और उस नीति और योजना के अनुसार इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके पास तो न नीति थी, न नियत थी, न नेतृत्व है, कुछ भी नहीं है। आज पंजाब में बाढ़ के हालात, SYL लहर होती तो शायद देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यही तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस अपने आप स्थगन प्रस्ताव लेकर के आई। जो व्यक्ति किसी मुद्दे को ऊपर उनको लग रहा है कि यहां पर दिक्कत है, और वो स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए, स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए, तो उसका जब अपने आप उन्होंने बात बोल दी, हमारी तरफ से एक भी व्यक्ति नहीं बोला, उनकी बात को, हर बात को सुना। सुन करके जब सरकार जवाब दे रही थी
तो उसका विरोध करना शुरू कर दिया। किस तरीके से उठ उठ करके बोलते थे और फिर वॉकआउट करके चले गए। भाई जब आप स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए, आपने अपनी बात रखी, जब सरकार उसका जवाब दे रही है तो सुनना तो आपका फर्ज है। आप क्यों नहीं सुनेंगे? आप सुने उस बात को, परंतु वॉकआउट करके चले गए। पूरा प्रदेश देख रहा है, ऐसा नहीं है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि इनकी कथनी और करनी ठीक नहीं है। कांग्रेस दरअसल कहीं गई नहीं है, कांग्रेस हाशिए पे चली गई है और कांग्रेस अब तो मुद्दे भी नहीं रहे।